कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा श्रवण करने को मिल रही है। बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं 7 दिन का 30 लाख लेते हैं। चढ़ावा आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्विमिंग पूल चाहिए, AC चाहिए। हमारी मौजूदगी फरीदाबाद में भी अग्रवाल धर्मशाला में हमारा प्रवास था। 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी और अग्रवाल धर्मशाला थी। वहां पर आयोजन था। तो हमें संध्या के समय बताया महापुरुषों ने, इस धर्मशाला में भगवान जी आ रहे हैं। 2 दिन बाद समापन होने को था। तो महापुरुषों ने कहा, हमने मना कर दिया समापन के बाद अपने बैनर लगाना। तो पता चला 7 दिन के 30 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने। जितना चढ़ावा आता है लाला लोग करा रहे थे, सेठ लोग। आप जानते चढ़ावा भी करोड़ों में आएगा, सब वही ले जाते थे। जो सेठ जी करा रहे थे उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार पता चला है देसी घी के व्यंजन बनेंगे, जो मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमने कहा वो जाने उनका जाने काम, हमें कुछ नहीं कहना है। हमें कर्मकांड आता ही नहीं है। हम कोई कर्मकांड की बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो सीधी सीधी बात आती है। हमने तो नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा है और किसी को हम देखना पसंद करते नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम आपने पहली बार सुना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया। यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर में हम नहीं ले गए। लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया है। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप हम सीधे सीधे लगाना चाहते हैं। हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी धन दौलत चमड़ी दमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। झंडू खड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। झमेले हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है। मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई। भेदभाव रहित होकर, काला गोरा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। अरे खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, वैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है आपको, समय मिला है, इससे नाहक बर्बाद मत होना। निगाह को उतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ
अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्यमय कथा सुनेंगे, जबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है माया मरी न मन मरे मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ, इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या करना है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। फिर बोलो आते ही तो आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली बाबा नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करके मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया था उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रभु साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही हैं, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं? दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है उनमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है, नहीं इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं आप कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। मैच लगा। बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो?
महाविनाश आने वाला मालिक, महाविनाश। क्या बत्ती गुल हो गई? मैंने पूरी शक्ति लगा दी मारने के लिए, एक भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने, फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए। फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाद है, फिर वो इतने मसाद है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भंग कर दी, फिर वो भंग कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति है तो पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है, इतना बल है मुझ में, पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है मुझ में, इतना बल है मुझ में, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है, और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी, मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा, मनुष्य का विनाश होगा, जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनका सीधे जुर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है, अंदर पाताल में जाके बुरे कर्म करें, फिर भी नहीं बच सकता, फिर भी नहीं बच। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब इंसानियत नहीं रहती, मानवता दिखाई नहीं देती, इसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत स्वार्थ। जब जनसाधारण गुरु सदगुरु भगवान जी, ज्ञानी रिहानी, जब व्यक्तिगत स्वार्थ में संलिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, कर्म भ्रष्ट होना, धर्म भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। जब ऐसा होने लगता है, कर्म भ्रष्ट होंगे, धर्म भ्रष्ट होंगे, ईमानदारी निष्ठा नहीं होगी, वेदों शास्त्रों पुराणों का अनुसरण हमने नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, तो कथाओं को सुनते रहिए। कथाओं के महत्तम को गाने वालों की कमी नहीं। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी, समस्त वेद शास्त्रों के कथाओं के महत्तम को सुनो, सुनाओ, महत्तम को सुनाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उन कथाओं का अनुसरण अनुकरण करना भी नितांत आवश्यक होता है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम कर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, ईमानदारी निष्ठा नाम की चीज नहीं रही। तो दिमाग में रखिए, जब समझ संसार रूपी समाज भौतिकतावाद के जुनून में डूबा हुआ है, भेदभाव के जुनून में डूबा हुआ है,
काम वासना के जुनून में डूबा हुआ है, झूठ के जुनून में डूबा हुआ है, मैं मेरी में डूबा हुआ है, तो स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। क्या? विनाशकारी लीला प्रारंभ होने वाली है ब्रह्म की, फिर बचाव संभव नहीं होता। ये परमात्मा कोई ककड़ी नहीं है, कोई गाजर नहीं है, कोई मूली नहीं है, न किसी खेत की घास है, न नाले की घास है। समझ सकते हो? शहतूत जानते होंगे आप, शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। शहतूत जानते होंगे अप्रैल के माह में बेहद वृक्षों पर होता है, खाओगे तो बहुत मीठा होता है। शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। जिसने धन इकट्ठा करना, संगमरमर लगवाना, जाति पाति का विष घोलना, जो गुरु सदगुरु किसी प्लेटफार्म में कोई हो